गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल लास्ट स्टेप पर स्वागत है। तो आज है 10 सितंबर और 10 सितंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण सवाल बन सकते थे वे सारे सवाल मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला सवाल। सितंबर 2021 में सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स के लिए किस देश के एयरबस डिफेंस एंड स्पेस SA से 56C-295 MW परिवहन विमान की खरीद के लिए मंजूरी दी है? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। सितंबर 2021 में सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स के लिए किस देश के एयरबस डिफेंस एंड स्पेस SA से 56C-295 MW परिवहन विमान की खरीद के लिए मंजूरी दी है? तो पहला का आंसर हो जाएगा B यानी कि स्पेन। अब यहाँ पे स्पेन है तो स्पेन की राजधानी जो है वह मैड्रिड है, मुद्रा यूरो है, प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज हैं और राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्नलिखित में से किस बैंक को अपने त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई ढांचे यानी कि PCF से हटा दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा B यानी कि यूको बैंक को। यूको बैंक की स्थापना 6 जनवरी 1943 को हुई थी। इसका मुख्यालय जो है वह कोलकाता में है और वर्तमान में CEO अतुल कुमार गोयल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में किसने PMG दिशा अभियान की शुरुआत और सभी डिजिटल गांवों की 100% डिजिटल साक्षरता के लिए एक अभियान की घोषणा की है? आज का तीसरा क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में किसने PMG दिशा अभियान की शुरुआत और सभी डिजिटल गांवों की 100% डिजिटल साक्षरता के लिए एक अभियान की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा B यानी कि राजीव चंद्रशेखर। यह इलेक्ट्रॉनिक्स और IT राज्य मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में निम्नलिखित में से किसके साथ द इकोनॉमिस्ट ग्रुप के ने एक नई रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है? सितंबर 2021 में निम्नलिखित में से किसके साथ द इकोनॉमिस्ट ग्रुप ने एक नई रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी चौथे का आंसर हो जाएगा A यानी कि इन्फोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 दिसंबर 2021 को आयोजित होने वाले AD एशिया 2021 में एशियन फेडरेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग एसोसिएशंस हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया जाएगा? आज का 5वां क्वेश्चन है, 3 दिसंबर 2021 को आयोजित होने वाले AD एशिया 2021 में एशियन फेडरेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया जाएगा? तो 5वां का आंसर हो जाएगा B यानी कि रमेश नारायण को। भारतीय विज्ञान जगत के दिग्गज रमेश नारायण को 3 दिसंबर 2021 को आयोजित होने वाले AD एशिया 2021 में एशियन फेडरेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन हॉल फेम में शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन 18 सितंबर 2021 को भारत का पहला स्वदेशी क्रूज लाइनर शुरू करेगा। अपने पहले चरण में यह किस शहर में अपने बेस के साथ भारतीय गंतव्यों के लिए रवाना होगा? क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसको अच्छे से पढ़िए। आज का 6वां क्वेश्चन है, इंडियन रेलवे कैटरिंग एवं टूरिज्म कॉरपोरेशन 18 सितंबर 2021 को भारत का पहला स्वदेशी क्रूज लाइनर शुरू करेगा। अपने पहले चरण में यह किस शहर में अपने बेस के साथ भारतीय गंतव्यों के लिए रवाना होगा?
तो 6 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोलबियो डायग्नोस्टिक्स प्लेटफॉर्म टूनेट को निम्नलिखित में से किसके परीक्षण के लिए DCGI से आपातकालीन उपयोग अधिकार प्राप्त हुआ है? मोलबियो डायग्नोस्टिक्स प्लेटफॉर्म टूनेट को निम्नलिखित में से किसके परीक्षण के लिए DCGI से आपातकालीन उपयोग अधिकार प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि निपाह वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने वायुमंडल, जल और भूमि की देश की अवलोकन क्षमता में सुधार करने के लिए अंतरिक्ष में एक नया उपग्रह यानी कि गाओफेन 502 सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? किस देश ने वायुमंडल, जल और भूमि की देश की अवलोकन क्षमता में सुधार करने के लिए अंतरिक्ष में एक नया उपग्रह गाओफेन 502 सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8वें का ए यानी कि चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने बहुवर्षीय सौदे में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की है? सितंबर 2021 में टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने बहुवर्षीय सौदे में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की है? तो 9 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि BPCL के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? आज का 10वां क्वेश्चन है हमारा, सितंबर 2021 में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि BPCL के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो 10 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि अरुण कुमार सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में बांस आधारित उद्योग स्थापित करने के लिए 2.77 करोड़ रुपए का अनुदान निर्धारित किया है? किस राज्य ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में बांस आधारित उद्योग स्थापित करने के लिए 2.77 करोड़ रुपए का अनुदान निर्धारित किया है? तो 11 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 सितंबर 2021 में एडोब ने अपने भारत संचालन के लिए किसे उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है? आज का 12वां क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में एडोब ने अपने भारत संचालन के लिए किसे उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है? तो 12 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि प्रतिभा महापात्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में किस बैंक ने देश भर में MSME को ऋण सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम यानी कि NSIC के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? आज का 13 नंबर क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में किस बैंक ने देश भर में MSME को ऋण सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम यानी कि NSIC के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 13 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि HDFC बैंक ने। इसकी स्थापना जो हुई थी वह 1994 में हुई थी।
इसका मुख्यालय मुंबई में है और करंट में इसके CEO शशिधर जगदीशन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेबी रानी मौर्य ने सितंबर 2021 में किस राज्य के राज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया है? आज का 14 नंबर क्वेश्चन है, बेबी रानी मौर्य ने सितंबर 2021 में किस राज्य के राज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा, यानी 14 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि उत्तराखंड। उत्तराखंड के भी CM पुष्कर सिंह धामी हैं। आज का 15 नंबर क्वेश्चन हमारा, किसने सितंबर 2021 में रोमानियाई कूटनीति की वार्षिक बैठक को संबोधित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा C, यानी कि S जयशंकर ने। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने 8 सितंबर 2021 को रोमानियाई कूटनीति की वार्षिक बैठक को संबोधित किया। रोमानिया का राजधानी जो है वह बुखारेस्ट है और मुद्रा रोमानियाई लुई है। आज का 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसने सितंबर 2021 में नई दिल्ली में अफगानिस्तान पर उच्च स्तरीय परामर्श किया? निम्न में से किसने सितंबर 2021 में नई दिल्ली में अफगानिस्तान पर उच्च स्तरीय परामर्श किया? तो 16 का आंसर हो जाएगा डी, यानी 1 और 2 दोनों, यानी कि निकोले पेत्रुशेव और अजीत डोभाल ने। रूसी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जनरल निकोले पेत्रुशेव और उनके भारतीय समकक्ष अजीत डोभाल ने 8 सितंबर 2021 को नई दिल्ली में अफगानिस्तान पर उच्च स्तरीय परामर्श किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी कि NDA में महिलाओं को शामिल करने की अनुमति देने का फैसला किया है। NDA किस शहर में स्थित है? केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी NDA में महिलाओं को शामिल करने की अनुमति देने का फैसला किया है। NDA किस शहर में स्थित है? तो 17 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि पुणे में। पुणे में खड़गवासला में यह स्थित है। NDA की जो स्थापना हुई थी वह 7 दिसंबर 1954 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में बिजली विकास विभाग जल्द ही निम्न में से किन शहरों में 1 लाख स्मार्ट इलेक्ट्रिक मीटर लगाने जा रहा है? जम्मू कश्मीर में बिजली विभाग जल्द ही निम्न में से किन शहरों में 1 लाख स्मार्ट इलेक्ट्रिक मीटर लगाने जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 1 और 2 दोनों में, यानी कि जम्मू और श्रीनगर में। अभी जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं वह मनोज सिन्हा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने सितंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस शहर में ऑर्गेनिक आउटलेट का उद्घाटन किया? मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने सितंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस शहर में ऑर्गेनिक आउटलेट का उद्घाटन किया? तो 19 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 1 और 2 दोनों, यानी कि पुणे और बेंगलुरु में। मणिपुर में जिलों की संख्या 16 है, लोकसभा की सीट की संख्या 2, राज्यसभा की सीटें 1 है। राज्य जो पशु है वह संगाई है। राज्य पक्षी श्रीमती हुइम का तीतर है। राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र ने किस राज्य में इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है? केंद्र ने किस राज्य में इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है? तो 20 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि कर्नाटक।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई हैं। राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं। जिलों की संख्या 31 है। लोकसभा सीटें 28 और राज्यसभा सीटें 12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, S&P ग्लोबल रेटिंग्स के अनुसार आने वाली तिमाही में भारत में मजबूत आर्थिक विकास की उम्मीद है। चालू वित्त वर्ष यानी कि 2021-22 में अर्थव्यवस्था के कितने प्रतिशत विकास की उम्मीद है? आज का 21 नंबर क्वेश्चन है हमारा, S&P ग्लोबल रेटिंग्स के अनुसार आने वाली तिमाही में भारत में मजबूत आर्थिक विकास की उम्मीद है। चालू वित्त वर्ष यानी कि 2021 और 22 में अर्थव्यवस्था के कितने प्रतिशत विकास की उम्मीद है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि 9.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में निम्न में से कौन राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग 2021 में शीर्ष रैंक हासिल करते हुए भारत में सर्वश्रेष्ठ संस्थान के रूप में उभरा है? आज का 22 नंबर क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में निम्न में से कौन राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग 2021 में शीर्ष रैंक हासिल करते हुए भारत में सर्वश्रेष्ठ संस्थान के रूप में उभरा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि IIT मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में सरकार ने किसे आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया है? आज का 23 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सितंबर 2021 में सरकार ने किसे आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो 23 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि GS पन्नू को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर साल शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? आज का 24 नंबर क्वेश्चन है हमारा, हर साल शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि 9 सितंबर को। इस दिन की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा के सर्वसम्मत निर्णय द्वारा की गई थी, जिसमें यूनेस्को और यूनिसेफ को संघर्ष से प्रभावित देशों में रहने वाले लाखों बच्चों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता बढ़ाने का आह्वान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में किस राज्य ने निर्णय लिया है कि राज्य से बाहर पढ़ने वालों को अधिवास प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा? आज का 25 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सितंबर 2021 में किस राज्य ने निर्णय लिया है कि राज्य से बाहर पढ़ने वाले लोगों को अधिवास प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा? तो 25 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। लोकसभा की सीट की संख्या 11 है। राज्यसभा की सीटें 5 है। आज का 26 नंबर क्वेश्चन है हमारा, तेलंगाना भाषा दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तेलंगाना भाषा दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 26 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि 9 सितंबर को। तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं वह के चंद्रशेखर राव हैं और राज्यपाल जो हैं वह तमिलिसाई सौंदरराजन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में सरकार ने भारतीय निर्यात आयात बैंक एक्जिम बैंक के प्रबंध निदेशक यानी MD के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो 27 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि हर्ष भूपेंद्र बंगारी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडलवाइज वेल्थ मैनेजमेंट यानी कि EWM के MD और CEO के रूप में नितिन जैन की जगह कौन लेंगे? आज का 28 नंबर क्वेश्चन है हमारा, एडलवाइज वेल्थ मैनेजमेंट यानी कि EWM के MD और CEO के रूप में नितिन जैन की जगह कौन लेंगे?
तो 28 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि आशीष केहर। तो आज का 29वां क्वेश्चन हमारा, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी सितंबर 2021 में किस राज्य के गंधम भाकासार सेक्शन में राष्ट्रीय राजमार्ग 925 पर एक आपातकालीन लैंडिंग फील्ड का उद्घाटन करेंगे? आज का 29वां क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी सितंबर 2021 में किस राज्य के गंधम भाकासार सेक्शन में राष्ट्रीय राजमार्ग 925 पर एक आपातकालीन लैंडिंग फील्ड का उद्घाटन करेंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि राजस्थान। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। आज का 30 नंबर क्वेश्चन है हमारा, तमिलनाडु सरकार ने हर साल सुधारवादी नेता ईवी रामास्वामी पेरियार की जयंती की किस तारीख को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है? तमिलनाडु सरकार ने हर साल सुधारवादी नेता ईवी रामास्वामी पेरियार की जयंती की किस तारीख को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि 17 सितंबर को। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री फिलहाल एम.के. स्टालिन हैं, राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांडा भैंस जिसे भारत में भैंस की 19वीं देसी नस्ल के रूप में मान्यता दी गई है, मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? मांडा भैंस जिसे भारत में भैंस की 19वीं देसी नस्ल के रूप में मान्यता दी गई है, मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 31 का बी यानी कि उड़ीसा में। उड़ीसा के जो अभी मुख्यमंत्री हैं वह नवीन पटनायक हैं, राज्यपाल गणेशी लाल हैं। तो इसी के साथ 10 सितंबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण सवाल थे वे सारे समाप्त होते हैं। अगर ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।